आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो किसी भी हॉरर फिल्म को, सच बता रहा हूं, टक्कर दे सकती है। ये कहानी है वसई के एक परिवार की, जिनकी जिंदगी में ऐसी डरावनी पहेली आई जो आज तक अनसुलझी है। तो चलिए इस सच्ची घटना की गहराइयों में उतरते हैं। और हाँ, कहानी की शुरुआत ही इस बात से होती है कि ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। ये एक परिवार का वो सच है जिसने उनकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बात है साल 2004 की। जगह है भारत का वसई। अब उस वक्त का वसई आज जैसा नहीं था। सोचिए, कच्ची सड़कें, छोटे छोटे घर और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा। मतलब एक ऐसी जगह जो किसी अनहोनी के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगती है। तो इस कहानी के सेंटर में कौन थे? चलिए मिलते हैं स्मिता और राजेश से। एक ऐसा जोड़ा जिनकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला था। स्मिता और राजेश एक बहुत ही सीधा साधा और खुशहाल शादीशुदा जोड़ा थे। एक शांत से मोहल्ले में रहते थे और अपने पहले बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। घर परिवार में जश्न का माहौल था। मतलब जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल, एकदम परफेक्ट चल रही थी। पर यह खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी और उनकी इस खुशियों भरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया एक रात की सैर के दौरान। एक बहुत ही मामूली सा फैसला जिसने अनजाने में ही एक खौफनाक ताकत को अपनी तरफ खींच लिया। उस रात खाने के बाद उन्होंने रोज वाले रास्ते से हटकर दूसरे रास्ते पे जाने का सोचा। रात के कोई 10:15 बजे होंगे जब वो एक पुराने वीरान बंगले के पास से गुजरे। और बस यहीं उस बंगले के पास एक बहुत बड़े पेड़ के ठीक नीचे से स्मिता गुजरी। और यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। उस रात के बाद स्मिता अब वो स्मिता नहीं रही जिसे राजेश और उसका परिवार जानता था। उसके अंदर एक अजीब और बहुत ही परेशान कर देने वाला बदलाव आने लगा था। एक ऐसा बदलाव जो उनके रिश्ते की नींव तक हिला देने वाला था। जो स्मिता पहले शांत और प्यार करने वाली थी, वो अब चिड़चिड़ी और गुस्सैल रहने लगी थी। जो हर वक्त बातें करती थी, वो अब बस चुप रहती, दूर दूर। राजेश ने शुरू में तो सोचा चलो ठीक है, प्रेगनेंसी के मूड स्विंग्स होंगे, लेकिन सच तो इससे कहीं ज्यादा डरावना था। डर धीरे धीरे घर में पैर पसार रहा था। पहले स्मिता आधी रात को घबरा कर उठ जाती, कहती कोई उसे छू रहा है। फिर हर रात अजीब तरह से उसका कंबल अपने आप हट जाता। और फिर एक रात तो हद ही हो गई जब राजेश ने अपनी आंखों से स्मिता की अमानवीय ताकत देखी। उसने राजेश को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो बिस्तर से नीचे गिरते गिरते बचा। और फिर वो रात आई जब डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहा बल्कि खौफनाक हकीकत बन गया। उस अनजानी शक्ति ने पहली बार अपनी मौजूदगी का सबूत दिया और राजेश के सबसे बुरे सपने को सच कर दिया। राजेश ने जो देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। आधी रात का वक्त था और स्मिता के पैर धीरे धीरे बिस्तर से ऊपर हवा में उठ रहे थे। राजेश का तो मानो खून ही जम गया था। वो 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। और तभी स्मिता के मुंह से एक भारी मर्दाना आवाज निकली, दूर रहे मुझसे, अब स्मिता हमेशा के लिए मेरी है। ये स्मिता की आवाज बिल्कुल नहीं थी। ये कोई और था जो स्मिता पर अपना हक जता रहा था। घबराकर राजेश ने फौरन स्मिता के घर फोन किया, पर शुरुआत में किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन स्मिता की मां ने एक टोटका बताया कि रात को स्मिता के तकिए के नीचे एक नींबू रख दो। जब राजेश ने ऐसा किया तो रात के ठीक 3 बजे वो आवाज फिर गूंजी। उसने नींबू को हाथ में मसल दिया और एक सीधी धमकी दी। अब परिवार को यकीन हो चुका था कि मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। इसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। तो उन्होंने उस अनजानी शक्ति का सामना करने का फैसला किया। यही उनका आखिरी रास्ता था। देखिए, जब साइंस और लॉजिक के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो इंसान अक्सर आस्था का दरवाजा खटखटाता है। घर में एक तांत्रिक और एक मौलवी साहब को बुलाया गया और घर में कदम रखते ही तांत्रिक ने कह दिया, यहाँ तुम लोगों के अलावा कोई और भी है, एक पुरानी भटकती हुई आत्मा। जैसे ही पूजा पाठ और दुआएं शुरू हुई, कमरे का माहौल ही बदल गया। स्मिता का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी और पूरा कमरा मंत्रों और दुआओं की आवाज से गूंज रहा था। और फिर उसी मर्दाना आवाज ने तांत्रिक को चुनौती दी, इसे छोड़ दो, ये मेरी है। उस आवाज में इतना गुस्सा और नफरत थी कि वहां मौजूद हर इंसान की रूह कांप गई। पूजा पाठ और तेज हो गया और फिर एक आखिरी कान फाड़ देने वाली चीख के साथ स्मिता बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी और पूरे कमरे में एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया।
उस खौफनाक रात की जंग तो खत्म हो गई थी, या शायद बस कुछ देर के लिए थम गई थी। चलिए देखते हैं कि इस भयानक अनुभव के बाद उनकी जिंदगी में क्या हुआ। तांत्रिक ने जाते जाते चेतावनी दी कि वो शक्ति अभी के लिए चली गई है, लेकिन उसका असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। खैर, कुछ महीने बीते, जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। स्मिता ने एक प्यारे से स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और राजेश को लगा कि चलो, वो बुरा सपना अब खत्म हो गया। लेकिन क्या वो सपना सच में खत्म हुआ था? सच तो ये है कि वो साया उस घर से कभी पूरी तरह से गया ही नहीं। आज भी, खासकर अमावस्या की रातों में, स्मिता का बर्ताव थोड़ा बदल जाता है। कभी कभी नींद में उसकी आवाज भारी हो जाती है और वो अजीब अजीब बातें करने लगती है जो सुबह उसे याद भी नहीं रहती। तो सवाल आज भी वही का वही है, क्या वो शक्ति सच में चली गई है या वो बस सही मौके का इंतजार कर रही है? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।